नए रूममेट की तलाश हमेशा एक मुश्किल टास्क होता है। मैं हमेशा कोशिश करता था कि जो भी नेक्स्ट रूममेट हो उसका कंप्लीट बायोडेटा हासिल कर लूं, उसकी हर हवाले से छानबीन कर लूं, मगर किसी भी रूममेट को समझने के लिए उसके साथ रहना पड़ता है। मुझे बॉम्बे से हायर स्टडी के लिए कनाडा जाना था। मैंने सोचा इस बार कनाडा पहुंचने से पहले ही कोई अच्छा रूममेट सर्च कर लेता हूं। मैंने फेसबुक पर ऐड दिया तो कुछ घंटों के बाद मुझे कुछ मैसेजेस रिसीव हुए। उनमें से एक मैसेज रिचल मैगन का था। उसका मैसेज कुछ ये था: हाय रोहित, मैं आपके साथ रूम शेयर करने के लिए रेडी हूँ। मेरे रूममेट अगस्त से टोरंटो शिफ्ट हो गए हैं। आई एम 27 एंड करंटली गोइंग टू कॉलेज। मुझे मूवीज देखने और हाइकिंग का बहुत क्रेज है। मैं ऑनलाइन एनिमल का एक स्टोर भी चलाती हूँ। आई थिंक तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये मेरी हॉबी है। एनीवे, मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रही हूँ। हैव अ ग्रेट डे रोहित। ये मैसेज रीड करने के बाद मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन था वो ये था कि मैं उसकी प्रोफाइल चेक करने लग गया। उसकी प्रोफाइल पिक्चर के मुताबिक वो एक मीडियम हाइट की लड़की थी। लंबे ब्राउन हेयर और ग्रीन आइज थी। उसकी प्रोफाइल पिक्चर में ही उसके एक तरफ एक लड़की और दूसरी तरफ एक लड़का उससे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, जो देखकर मैं रिलैक्स हो गया कि ये एक अच्छी रूममेट हो सकती है। शायद ये वो रूममेट है जिसकी मुझे तलाश थी, क्योंकि जिस तरह वो अपने दोस्तों के साथ प्रोफाइल पिक्चर में खड़ी थी मुझे लगा ये एक केयरिंग और जॉली रूममेट होगी। और प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर एक पीस साइन कैप्शन थी, लव माय रूममेट्स। मैंने रिप्लाई में कंफर्म किया और बॉम्बे से कनाडा रवाना हो गया। जब मैं फ्लैट पर पहुंचा उसने मुझे रिसीव किया और मेरा कंप्लीट सामान मेरे साथ शिफ्ट करवाया। फिर हम दोनों ने अपने पसंदीदा स्नैक्स फ्रिज से लिए और साथ में कॉफ़ी के मग्स। हम पोर्च में बैठ गए और 90s की मूवीज़ और अपने बचपन के कार्टून्स के बारे में बातें करना शुरू हो गए। बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। रात हो गई। मैं भी काफ़ी रिलैक्स फील करने लगा था कि बड़े समय बाद कोई सेम केमिस्ट्री वाली रूममेट मिली है। एक वीक के बाद मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब भी मिल गई, जो कि मेरे दोस्त के फादर की कंपनी। मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि फ्लैट के फ्रंट डोर पर मैंने रिचल मैगन को देखा। वो अपने दोस्त डेविड के साथ एक लार्ज बॉक्स लेकर एंटर हो रही थी। मैंने हाय बोला और पूछा, ये क्या लाई हो? रेचल कुछ छुपाते हुए बोली, मैंने एक फ्रीज़र ख़रीदा है कुछ एनिमल्स को स्टोर करने के लिए, जो मैं अपना काम करती हूँ ऑनलाइन। आई होप दैट्स ऑल राइट। लेकिन मेरी घबराहट बढ़ गई। मैं कुछ अनकंफर्टेबल फील करने लगा क्योंकि उसने ऐसी किसी भी चीज़ का जिक्र पहले नहीं किया था। लेकिन मैंने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और ऑफिस चला गया। ऑफिस से मेरी वापसी 9 PM को हुई। वापसी पर जब मैं रूम में जा रहा था तो किचन के पास से जैसे ही मैं गुजरा मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैं रुका, देखने के लिए आगे बढ़ा, मगर फिर मैं वापस रूम में चला गया क्योंकि मैं रिचल के बिजनेस में घुसना नहीं चाहता था। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी कि वो कौन से एनिमल्स को स्टोर कर रही है। लेकिन रूम में चेंज करने के बाद मैं किचन में गया और अपने लिए सैंडविच बनाने लगा। मैंने फ्रिज ओपन किया और जितना मुझे ज़रूरत था चिकन लिया, और जैसे ही फ्रिज से वापस मुड़ा मेरा पाँव साथ पड़े फ्रीज़र से लगा और मैं गिरते गिरते बच गया। मुझे शदीद गुस्सा आया और ज़ोर से मैंने अपना हाथ फ्रीज़र पर मारा, और जब अपना पाँव देखा तो मेरे पाँव के अंगूठे से खून निकल रहा था। और उसके बाद जैसे ही सर मैंने ऊपर उठाया मुझे किसी शख्स का साया दिखा। जब गौर से देखा तो रिचल कॉरिडोर में अपने रूम के सामने खड़ी थी।
लेकिन उसके पीछे कुछ अजीब ही साया था, ऐसा साया जैसे किसी ने रेचल की बॉडी को लपेटा हो। रेचल बोली, इज एवरीथिंग ओके? उसने ये बड़े दर्द भरे अंदाज में पूछा जैसे उसका गला किसी ने दबाया हो। मैंने अपने खौफ को छुपाते हुए उसे कहा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज ओके। बस मेरा पाँव फ्रीजर से टकरा गया है, मैं अपने लिए सैंडविच बना रहा था। जैसे उसका गला शदीद दब रहा हो। इसी कैफियत में वो बोली, इट्स फाइन, और उसी लम्हे उस साए के साथ वो अपने रूम में चली गई। मैंने इससे पहले रेचल को इतना पेन में नहीं देखा था। खैर, मैं दोबारा सैंडविच बनाने लगा और सैंडविच बनाकर अपने रूम में वापस चला गया। लेकिन उस दौरान भी मुझे फ्रीजर से हल्की हल्की आवाज सुनाई दे जा रही थी। जैसे ही मैंने फ्रिज ऑन किया, लाइट नहीं थी और फ्रिज में भी बिल्कुल कोल्ड एयर नहीं थी। मैं मुड़ा और साथ लगे लाइट स्विच को फ्लिप किया। मुझे तसल्ली हो गई कि फ्रिज ठीक है, वाकई ही लाइट जा चुकी है। मुझे शदीद मायूसी हुई। मैं रेचल के रूम की तरफ गया, उसका डोर नॉक किया, उसे बताऊं कि लाइट जा चुकी है। मगर नॉक करने के बावजूद भी रेचल की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। मैंने सोचा शायद आज इसका भी ऑफ है। मैं दोबारा किचन में आया। जैसे ही किचन में दाखिल होने लगा, मैं ज़ोर से स्लिप हुआ। मेरा सर फ्रीजर की नुक्कड़ में लगा, लेकिन मैंने हिम्मत की और जल्दी से खड़ा हो गया और जल्दी से फर्श पर देखने लगा आखिर किस चीज से मैं स्लिप हुआ। लेकिन जब मैंने फर्श पर देखा, एक खौफनाक मंजर था वो मेरे लिए। मैं क्या देखता हूँ कि फर्श पर खून ही खून था, जो मुसलसल फ्रीजर के कॉर्नर से लीक हो रहा था। मैं जल्दी से फ्रीजर की तरफ बढ़ा कि आखिर ये खून फ्रीजर से क्यों निकल रहा है। लेकिन मैं जब फ्रीजर के करीब गया तो फ्रीजर को पैड लॉक लगा हुआ था। ये लॉक मैंने लास्ट एक वीक से नहीं देखा था, मगर अब ये लॉक लगा हुआ था। मैं जल्दी से रूम में गया और टूल बॉक्स ले आया लॉक तोड़ने के लिए। मैंने जल्दी से लॉक तोड़ा और साथ में डर भी रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या होने जा रहा है। रेचल भी सो रही थी, उसे भी नहीं बता सकता था। मैंने हिम्मत की और लॉक तोड़ दिया और जैसे ही मैंने फ्रीजर खोला, एक ऐसी बदबूदार लहर फ्रीजर से उठी। मुझे कुछ सेकंड्स के लिए ये भूल गया कि मैं किस दुनिया में हूँ। मैंने फिर खुद को संभाला और जल्दी से अपना नोज पिंच किया और फ्रीजर से दूर चला गया। लेकिन मैंने फिर हिम्मत की, क्योंकि अब मैं जानना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है। मैंने सिंक से ग्लव्स उठाए और एक बार फिर हिम्मत की। मैंने फ्रीज़र दोबारा खोला और फिर कुछ चीज़ें उठाई तो मुझे कुछ डेड बर्ड्स नज़र आए और कुछ प्लास्टिक बैग्स जो फ्रीज़र के कॉर्नर में पड़े थे। मैंने सब चीज़ें उठाकर नीचे फेंक दी। लेकिन जैसे ही मैंने डेड बर्ड्स को फ्रीज़र से निकाला तो मुझे उनके नीचे पड़ा एक ब्लैक बैग नज़र आया और उसी ही बैग से खून निकल रहा था जिससे मैं स्लिप हुआ था। मुझे लगा मैं अपने टारगेट पर पहुंच गया हूं। मैं नहीं जानता क्यों, मगर मुझसे रहा न गया। मैंने वो बड़ा ब्लैक बैग भी खोलने का फैसला कर लिया। जैसे ही बैग खोलता हूँ, मुझे खून से लथपथ एक इंसान का फेस नजर आता है, जिसकी गर्दन कटी होती है, जबान बाहर निकली होती है, लेकिन उसकी आंखें और लिप्स बहुत खूबसूरत होते हैं। जब मैं ये सारा मंजर देखता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं कुछ वक्त के लिए बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता हूँ। मेरी सांस जहाँ चल रही होती है वहीं रुक जाती है, लेकिन मैं हिम्मत
करते हुए खामोशी से बाहर निकलता हूँ। खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचकर जो मैं बता सकता था वो बता दिया। कुछ पुलिस वाले मुझे इंटेरोगेटिव रूम में ले जाते हैं। मैं इंटेरोगेटिव रूम में बैठा ही होता हूँ, वो फेस बार बार मेरे सामने आ रहा होता है जो मैं फ्रीज़र में देखता हूँ। लेकिन जब मैं खुद को थोड़ा सेफ फील करता हूँ, मेरा माइंड कुछ चलता है, तो वो फेस मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होता है और उसी लम्हे मेरा माइंड उस फेस को डिटेक्ट कर लेता है। मैं जल्दी से अपना मोबाइल निकालता हूँ और रीचल की प्रोफाइल पर चला जाता हूँ, तो वो फेस रीचल की दोस्त का होता है जो उसके साथ प्रोफाइल पिक्चर में होती है, जिसके बारे में रीचल ने मुझे बताया था कि वो टोरंटो शिफ्ट हो गई है, मगर वो उसके फ्रीज़र में। मैं ये सोच ही रहा होता हूँ, उसी लम्हे लेडी डिटेक्टिव ऑफिसर एंटर होती है। वो मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछती है कि तुमने अपने फ्लैट के इर्द गिर्द कभी कुछ अनहोना होता देखा? कभी आप डरे या किसी अपने रूममेट का वाइड बिहेवियर देखा? मैं जब से आया और जो मेरे साथ बीता, मैं बता रहा था कि अचानक फिर वो फेस मेरे सामने आया। मुझे अचानक ठंडा पसीना आने लगा, मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा। मेरे सामने बैठी डिटेक्टिव मुझे ब्लर दिखने लगी, लेकिन अचानक ही फिर मेरा विजन क्लियर हुआ। डिटेक्टिव मुझे साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसके साथ एक और ऑफिसर खड़ा था जो उसके कान में सरगोशी कर रहा था, और फिर चंद सेकंड्स के बाद वो एक फाइल उसको दे के चला गया। जैसे ही वो गया, डिटेक्टिव ऑफिसर ने मेरे से पूछा कि क्या इस फ्लैट के अलावा भी और कोई जगह है जहां तुम स्टे कर सको? मैंने बोला जी, मेरे दोस्त रहते हैं यहाँ से 1 घंटे के सफ़र पर और मैं अब उनके साथ रहने की प्लानिंग कर रहा हूँ। शी सेड ओके, और कुछ देर के लिए वो रुकी और फिर बोली, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, मगर तुम्हारे अपार्टमेंट के अंदर से एक पिक्चर मिली है। और उसी लम्हे वो पिक्चर उसने मेरी तरफ मोड़ दी, और जैसे ही मैंने वो पिक्चर देखी, मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरे सर पर ब्रस्ट दे मारा है। उसी पिक्चर में दूसरे रूममेट के सर पड़े थे एक चेयर पर, और पीछे खून से एक दीवार पर लिखा हुआ था, माई रूममेट्स ऑल ऑफ देम। मज़ीद ऐसी रियल स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज़ की दुनिया से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।